हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन पार्टनर है ए, बी और सी। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें 2:1। डी को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, यानी कि डी कितना शेयर लेगा 1/6। सी विल रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, आपको याद होगा। सी ने पहले ही कह दिया कि भाई जो मर्जी कर लेना, मेरा शेयर यही रहना चाहिए जो है 1, यानी कि 2 4 और 1 5, यानी कि 1/5 मेरा सेम शेयर रहना चाहिए। ठीक है, रहने देंगे। कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सिंपल है सवाल, तो कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। तो कैलकुलेशन हमें क्या करनी है, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस किस का? ए, बी और सी। हालांकि सी ने तो पहले ही कह दिया कि मेरा जो पुराना शेयर है वही रहने देना, मेरे शेयर में कोई छेड़ाखानी मत करना। तो इनका ओल्ड शेयर देखते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी तो कितना है? 2:1 ये हो गया इनका ओल्ड। और डी ने इनसे कितना मांग लिया? डी ने कहा कि मुझे कितना चाहिए? 1/6 शेयर। जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है उसमें से 1/6 पार्ट मेरे को दे दो। और इसी के साथ साथ सी ने भी एक बात कह दी। सी ने कहा कि मेरा जो ओरिजिनल शेयर है मुझे वही चाहिए, हिज ओरिजिनल शेयर। मेरे शेयर में कोई छेड़ाखानी मत करना, मेरा शेयर 1/5 है वही रहने देना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। तो सबसे पहले आप मान लो, लेट द टोटल शेयर कितना है? 1। हमने मान लिया टोटल शेयर कितना है? 1। रिमेनिंग शेयर, अब बचा हुआ शेयर कितना हुआ? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, सबसे पहले तो डी को दे दो उसका 1/6, और फिर सी का निकाल दो 1/5, क्योंकि इन दोनों के तो सेम ही रहेंगे। इन्होंने मना कर दिया, कुछ नहीं करना। नीचे डिनोमिनेटर 1 लगाओ, 6 पंजे 30, एलसीएम आ गया 30। अब इनका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 से 30 को डिवाइड करेंगे 30 ही आएगा, माइनस 1 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा। तो 30 एकम 30, 5 एकम 5 और 6 एकम 6/30। तो 6 5 11, 30 में से 11 गया, बचा कितना? 19/30। तो ये बचा हुआ शेयर है। अब इसी शेयर के हिसाब से जो ए और बी है अपना अपना हिसाब किताब कर लेंगे। तो ए का जो न्यू शेयर आया, न्यू शेयर वो आया 19/30 मल्टीप्लाई, ये तो बचा हुआ शेयर हो गया। तो ए और बी का शेयर कितना है? 2 यानी कि भाई सी ने तो बोल दिया ना मेरा तो वही रहने देना। तो 2:2, इसका मतलब हो गया 1:1। तो 1:1 में ये अपना हिसाब किताब कर लेंगे इसका। तो 19 × 1 19 और 30 दूनी 60। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। तो बी का न्यू शेयर तो बचा हुआ है 19/30 मल्टीप्लाई 1/2, इसका भी 19/60 आ गया। तो इन दोनों का जो शेयर है वो सेम आ गया। अब इस हिसाब से हम बाकी के जो पार्टनर हैं उनका भी शेयर निकाल लेते हैं। यहाँ पर सी का शेयर होगा न्यू, वो कितना होगा? सी ने बोल दिया था कि मेरा 1/5 रहना चाहिए, तो इसको 1/5 ही रहने देते हैं। बट डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा। तो 5 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 एकम 12। ऐसे ही सेम डी का जो शेयर होगा वो क्या होगा? डी ने कितना मांगा था? डी ने कहा था मुझे चाहिए 1/6, तो 1/6 ऊपर भी और नीचे भी 60 लाने के लिए हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ऊपर भी 10 से 10 एकम 10। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 19:12:10। कितना आ गया? 19:12:10। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसी हिसाब से हमें क्या करना होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? तो एक बात बताओ, ए का ओल्ड शेयर क्या था? 2। तो 2 2 4 और 1 5, तो 2/5 ये हो गया ओल्ड। न्यू कितना आ गया इसका? न्यू आ गया 19/60। तो 19/60 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 60 ही आएगा। 2 × 5 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 12 आ गया, माइनस × 60 एकम 60 होता है। 12 दूनी होता है 24, माइनस 19 एकम 19/60। 24 में से 19 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 5/60। ऐसे बी ने कितना सेक्रीफाइस करा? क्योंकि सी ने तो मना कर दिया था ना, मैं नहीं करूँगा कोई भी सेक्रीफाइस। तो सी का ओल्ड शेयर कितना हुआ? 2/5। न्यू कितना आया? 19/60। तो अगर देखा जाए तो सॉल्व करने के बाद इसका भी तो 5/60 आएगा।
तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करें तो वो कितना बैठता है 5:5, और अगर डिवाइड करते हैं तो 1:1। चेक करते हैं आंसर, हमारे दो आंसर आ रहे होंगे, न्यू ये और सेक्रीफाइसिंग ये। तो 15 का न्यू 19, 19, 12, 10, 19, 19, 12, 10, ठीक है। और क्या है सेक्रीफाइसिंग 1:1, 1:1, ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।